तो आपके साथ में जब मीटिंग करोगे आप, है ना? ये आपने नवस कस्टमर के साथ मीटिंग करोगे, तो वो पर्सन भी सही तरीके से आपको देख पाएगा। अब तीसरी चीज़ आपने याद रखनी है, पहली चीज़ मैंने बता दी टेबल का, हमेशा टेबल और चेयर का यूज़ करो, कभी नीचे बैठ करके आपने कभी ट्रेनिंग को अटेंड नहीं करना, टेबल चेयर यूज़ करो। अपने अपने साथ में ना एक नोटपैड रखो, अपने साथ में एक डायरी रखो कि आपको कोई भी इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, आप वहाँ पर लिख लो। ओके, ठीक है? अपने मोबाइल को घुमाओ, जल्दी करो यार, ये बेसिक चीज़ें मैं आपको सिखा रहा हूँ, मेरी तरफ देख क्या रहे हो? करो ना, एक्शन लो ना। भाई बिज़नेस में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है एक्शन। आप एक्शन लो, जैसे जो चीज़ बताई जा रही है तुरंत करो। अगर हो सके ना तो किसी भी मोबाइल वाली शॉप से ना ₹50 का मोबाइल स्टैंड मिल जाता है कि मोबाइल को टिकाने के लिए जगह मिल जाती है। अगर वो ले सको ले लो, अदरवाइज़ 2-4 बुक्स को रख करके अपने मोबाइल को इस तरीके से ना ऐसे टिकाना सीख लो। है ना? तो इसमें भी आप इस तरीके से भी आप कर सकते हो, राइट? तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको बताए हैं, जिन पॉइंट्स का आपने ध्यान रखना है फुल, है ना? इसके अलावा नेक्स्ट क्या है हमारे पास में? अब एक चीज़ याद रखनी है आपने कि कभी भी ना अब हमने मंथ की स्टार्टिंग करनी है ना? हमारा टारगेट है सबसे पहले कि हमने असिस्टेंट सुपरवाइजर करना था, वो हमने कर लिया। कुछ टाइम हो गया है, कुछ टाइम कई लोगों ने अभी करा है, कई लोगों ने पहले कर रखा था। हमारा असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल डन हो चुका है। अब हमारा टारगेट है कि हमें सुपरवाइजर लेवल डन करना है। अब हम सुपरवाइजर लेवल किस तरीके से डन करेंगे सोचो। देखो दोस्तों, सुपरवाइजर लेवल डन करने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत है? हमें ज़रूरत है दोस्तों टीम मेकिंग की। किसकी? हाँ जी, किस चीज़ की ज़रूरत है हमें? टीम मेकिंग की। अब टीम मेकिंग आप किस तरीके से करोगे? आज मैं वो सिखाऊँगा आपको। अब पहले ये सुनते हैं कि टीम मेकिंग ज़रूरी क्यों है? कितनी टीम मेकिंग आपको चाहिए? तो देखो दोस्तों, आज के टाइम पर कोई भी बिज़नेस है, कोई भी बड़ा बिज़नेस है, वो अकेले नहीं चलता, टीम की ज़रूरत पड़ती है उसके लिए। बोलो हाँ या ना? हाँ? कोई भी बिज़नेस है, वो अकेले नहीं चलता, उसके लिए उसको टीम की ज़रूरत पड़ती है। अगर किसी बिज़नेस में आपके पास में टीम है, तो आप उसके अंदर बहुत अच्छा कर सकते हो। अगर किसी बिज़नेस में आपके पास में टीम नहीं है ना, तो आप उसमें बहुत अच्छा नहीं कर सकते। ठीक है? तो आज चेक करो ना, हर बिज़नेस में टीम मेकिंग होती है ना? हर बिज़नेस में टीम की ज़रूरत पड़ती है, आपको भी टीम की ज़रूरत है। तो दोस्तों आप टीम किस तरीके से बनाओगे? आपके टीम बनाने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका है कि आप नॉन ज़ोन के अंदर टीम मेकिंग कर सकते हो। कैसे करनी है वो मैं सिखाऊँगा। दूसरा तरीका है लिखते रहो, साथ-साथ में लिखते रहो। पहला तरीका है नॉन ज़ोन के अंदर टीम मेकिंग करनी है, दूसरा तरीका है अननोन ज़ोन के अंदर टीम मेकिंग करनी है। जो नॉन ज़ोन के अंदर टीम मेकिंग करनी है, उसका इन्विटेशन कैसे होगा? वो भी हम सीखेंगे। एंड अननोन ज़ोन के अंदर टीम मेकिंग करनी है, उसका इन्विटेशन कैसे होगा? वो भी हम सीखेंगे। ओके? तो ये सारी की सारी चीज़ें सीखेंगे हम। अब मैं आपको ना इस तरीके से अननोन ज़ोन के अंदर मैं आपको और नोन ज़ोन के अंदर मैं आपको इस तरीके से टीम मेकिंग सिखाऊँगा ना कि पर्सन आपका आएगा, है ना? और आने के बाद में वो सेशन भी अटेंड करेगा और वो फुल फ़ोकस्ड होगा, फुल सीरियस होगा। इस तरीके से सिखाऊँगा। तैयार हो आप उसके लिए? तैयार हो जी? पक्का तैयार हो? तो सारे के सारे अपने अपने मोबाइल को डेटा रख करके रख लो, अपने पास में डायरी रख लो, ताकि आप सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें नोट करते रहो, क्योंकि अब मैं सिखाने वाला हूँ आपको कॉलिंग। जल्दी कीजिए। सबसे पहली चीज़ है कि हमारे बीच में हमें सबसे पहले हमें जो सीखना है, वो है टीम मेकिंग नॉन ज़ोन के अंदर। ठीक है? कि नॉन ज़ोन के अंदर टीम मेकिंग किस तरीके से सीखी जाए, है ना? वो हम सीखेंगे। उसके बाद में हम जो सेकंड चीज़ सीखेंगे, वो है अननोन ज़ोन के अंदर किस तरीके से टीम बनानी है। अब देखो नॉन ज़ोन, अब जल्दी लिखना, क्योंकि ये सारी की सारी चीज़ें ना आपको लिखी होनी चाहिए आपके पास में, तभी आप इसका फ़ायदा उठा सकते हो, है ना? क्योंकि अगर आपके पास नोट्स नहीं होंगे तो आपका दिमाग तो 10 मिनट में खराब हो जाता है। ठीक है जी? इसलिए जल्दी से जल्दी करिए ना। स्टार्ट करते हैं अपने, ओके? हाँ,
तो अब सबसे पहली चीज़ जो हमें ध्यान रखनी है कि सबसे पहले अगर नोन ज़ोन के अंदर हमने बिज़नेस को स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो सबसे पहले ना आप सभी लोग फ़ोकस करो नोन ज़ोन के ऊपर, कि नोन ज़ोन के ऊपर फ़ोकस करो, कि नोन ज़ोन में टीम बनाओ। क्यों? क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग में ही अननोन ज़ोन के अंदर टीम बनानी स्टार्ट कर दोगे ना, तो ऐसा ना हो कि नोन ज़ोन का कोई आपका पर्सन है ना, जैसे आपके 100 लोगों के दोस्त हैं, 100 दोस्त हैं, 200 दोस्त हैं, आपके वो दोस्त हैं, वो कोई और उठा के ले जाए। है ना? कभी-कभी क्या होता है हम नोन ज़ोन के अंदर काम करना स्टार्ट कर देते हैं, अननोन ज़ोन के अंदर काम करना स्टार्ट कर देते हैं, नोन ज़ोन के दोस्तों को कोई और जॉइन करवा लेता है, तो ये गड़बड़ हो जाती है। इसलिए आपने इन चीज़ों का ध्यान रखना है। ओके जी, समझ गए मेरी बात को? अब ध्यान से सुनो, अब नोन ज़ोन के अंदर टीम कैसे बनानी है? सबसे पहले आपको नोन ज़ोन में टीम बनाने के लिए लिस्ट मेकिंग की ज़रूरत पड़ेगी। किसकी? लिस्ट मेकिंग की। आपने लिस्ट बनानी है। आपके पास में एट लीस्ट 150 से 200 लोगों की लिस्ट होनी चाहिए। आपके पास में एट लीस्ट 150 से 200 लोगों की लिस्ट होनी चाहिए। और वो लिस्ट आप इज़िली बना सकते हो। उसमें कोई हेडेक वाली बात नहीं है, क्योंकि आप सोच के देखो, बचपन से लेकर अभी तक आप इतने लोगों के साथ रहे हो, बचपन से लेकर अभी तक इतने दोस्त, इतने स्कूल भी चेंज करे हैं आपने, कॉलेज भी जॉइन करा है। सॉरी, बचपन से लेकर अभी तक आपने स्कूल भी बहुत जॉइन करे हैं, कॉलेज भी बहुत जॉइन करे हैं। तो आप वहाँ पर इज़िली बहुत सारे लोगों को जानते हो। एक्चुअल में ना कहते हैं, एक स्टडी है जिसके अंदर बोला गया है कि एक आम इंसान कॉलेज में आने से पहले 1000 लोगों को जानने लग जाता है, 1000 लोगों को, है ना? लेकिन सभी लोगों को याद नहीं रख पाता, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में हर बंदा याद नहीं रहता ना, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड में होते हैं सभी हैं। तो अगर आप सोचना स्टार्ट करोगे ना, तो आप फेसबुक पे बहुत सारे लोगों को ढूँढ पाओगे, इंस्टाग्राम पे बहुत सारे लोगों को ढूँढ पाओगे, अपने दोस्तों को, अपने कॉलेज फ्रेंड्स को, अपने स्कूल फ्रेंड्स को, अपने भाइयों को, अपने रिश्तेदारों के बच्चों को, है ना? वहाँ पर अपने बहुत सारे लोगों को ढूँढ पाओगे। तो एट लीस्ट आप 200 लोगों की लिस्ट तैयार करो, ठीक है? लिस्ट तैयार करने के बाद इन्विटेशन करो। इन्विटेशन का मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ, जिसमें क्या है कि आप अच्छे लेवल पे इन्विटेशन कर पाओगे। देखो, क्योंकि हमें इन्विटेशन में ना हमेशा एक चीज़ का याद रखना है, जब नॉन ज़ोन में काम करेंगे हम, कि यार लोग ना हमें जज कर सकते हैं। तो इसलिए हमने थोड़ा इन्विटेशन के ऊपर ध्यान देना है। देखो, यहाँ पर ना मैं हर जगह अपना नाम यूज़ करूँगा। अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ ना, वहाँ पर हर जगह मैं अपना नाम यूज़ करूँगा। लेकिन आपने मेरे नाम की बजाय आपका जो अपलाइन मैनेजर है ना? जो आपको गाइड करता है, जो आपके टच में रहता है, आपने उसका नाम यूज़ करना है हर जगह। ठीक है जी? मैं अपना नाम यूज़ करूँगा, बट आपने उनका नाम यूज़ करना है। देखो, सबसे पहले इन्विटेशन में क्या है कि नॉर्मली बातचीत हुई, बातचीत होने के बाद में सबसे पहले कहते हैं कि लोहे को ना पिघलाओ, फिर उसका आकार जल्दी बदल जाता है। तो सामने वाले के ना इमोशंस को जगाओ, ठीक है? आपने देखो, आज के टाइम पर है ना, जितने भी लोग हैं, जितने भी स्टूडेंट, सारे परेशान हैं। हर बंदा चाहता है कि साइड बाय साइड में कुछ करूँ। तो आप उसके साथ में ऐसे ही बातें करो, जब आपकी बातें चल रही है ना, तो बातें करते-करते उनके साथ बात करो कि कुछ नहीं यार, है ना? जो भी आप बीती है ना, वो सुनाओ उसको, कि मैं 12th कर ली है, 12th के बाद में अब मैं ये भी कर रहा हूँ, इधर घरवाले बोल रहे हैं कि कुछ कर लो, पढ़ लो, लेकिन यार मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं कोचिंग तो जॉइन कर लूँ, वैकेंसी आ नहीं रही। वैकेंसी आती भी है तो इतने फार्म भर जाते हैं, प्राइवेट जॉब का कोई ठिकाना नहीं है ना? तो मैं तो पूरा पज़ल्ड हूँ, घरवालों की गालियाँ सुन-सुन के थक गया मैं तो, है ना? इस तरीके से बात करो। ये तब तक आप इस तरीके से रोने वाली बातें करो जब तक सामने वाला नहीं करता। सामने वाला भी हाँ में हाँ मिलाएगा। सामने वाला भी बोलेगा कि भाई मेरे साथ में भी ऐसा ही। जब ये सारी चीज़ें हों, उसके बाद में अपना असली स्टेप होता है। अब उसको बोलना, भाई मैं ना एक इंस्टाग्राम पे मोटिवेशनल स्पीकर है नवजोत सिंह, है ना? मैं उसको फ़ॉलो कर रहा हूँ काफ़ी टाइम से। तो मैंने ना उनकी स्टोरीज़ देखी थी। उसमें उन्होंने बताया था कि भाई वो उसमें उन्होंने बताया था कि भाई वो ना सिर्फ़ 18 वो ना उसके 12th के अंदर सिर्फ़ 60% आए थे। 12th के अंदर सिर्फ़ 60% आए थे उसके। लेकिन भाई 60% आने के वो 60% आए, है ना? और नॉर्मल से कॉलेज में उसने एडमिशन लिया, लेकिन आज भाई वो लाखों के अंदर कमाता है। तो मैंने ना उनको डीएम भी करा, मैंने उनको मेल भी करा कि भाई आप आपके 12th में सिर्फ 60% आए थे,
है ना? फिर आपने कॉलेज में क्या करा, तो मतलब उसकी उन्होंने मुझे रिप्लाई तो नहीं करा, बट उनकी जर्नी के अंदर मुझे समझ में आया, मैंने उनकी वीडियोज़ देखी, मुझे समझ में आया कि उन्होंने ना कॉलेज में ही अपने आप को अपग्रेड करना स्टार्ट कर दिया था। कॉलेज में स्किल सीखना स्टार्ट कर दिया था, जिसकी वजह से जब वो फाइनल ईयर के अंदर थे ना, तो 60-70 हज़ार रुपए कमा रहे थे। आज वो जयपुर में रहते हैं इस टाइम पर, और जयपुर के बड़े-बड़े कॉलेज वाले उन्हें इनवाइट करते हैं, है ना? स्पीचेस के लिए। बड़े-बड़े कॉलेज वाले उन्हें इनवाइट करते हैं गाइडेंस के लिए। भाई बहुत तगड़े लेवल पर पहुँच चुके हैं आज के टाइम पर वो, है ना? ये चीज़ें आपने बोलनी है। तो भाई अगर वो बंदा हमें सिखा दे ना कि क्या चीज़ कर रहा, उन्होंने क्या चीज़ें सीखी, है ना? तो भाई मैं भी सेम टू सेम उसकी कॉपी करूँगा, है ना? कि उसने क्या-क्या चीज़ें सीखी हैं, क्या-क्या चीज़ें करी हैं, है ना? ताकि हम भी उस जैसे बन सकें। ये सामने वाले के दिमाग के अंदर ये चीज़ डाल देनी है। ठीक है जी? डाल दी ये चीज़, है ना? उसके बाद में बोलना, है ना? फिर वो बोलेगा अच्छा, मतलब जो भी स्टोरी आपने बतानी है ना, फिर उसको बोलना कि मेरा ना एक दोस्त है। अब यहाँ पर आप अपने अपलाइन का नाम बोलो, है ना? कि मेरा ना एक दोस्त है, मैं जैसे तेरे से बात कर रहा हूँ ना, मैंने उससे भी बात करी थी, तो उसने बोला कि वो उस बंदे को जानता है, किसी के थ्रू। तो फिर जब है ना, क्योंकि मेरे दिमाग में तब यही था कि यार ये बंदा हमें कुछ ना कुछ अच्छी चीजें बता सकता है, क्योंकि ना बहुत सारे फेक लोग भी हैं ऑनलाइन बैठे, है ना? तो उस अब जब तुम मेरी आईडी दिखाओगे, मेरी मोटिवेशनल वो वाली वीडियोस दिखाओगे, तो बंदा ऑलरेडी सेट हो जाएगा कि हाँ यार ये बंदा तो सच्ची जेन्युइन है ना। तो फिर उसके बाद में उसने अब लिखते रहना ना जो बातें, फिर उसके बाद बोलना कि अब जो आपकी लाइन है ना, उसका नाम लेना कि भाई मेरा एक दोस्त है, उसका नाम ये है, सुनील है, मान लो। मेरा दोस्त है, उसका नाम सुनील है। सुनील उन पर्सन को जानता है, ठीक है? तो मेरी बात है ना, मैंने ऐसे सुनील को बोला, तो सुनील कहता चल मैं तेरी बात करवा दूंगा। तो सुनील ने एक बार मेरी उनसे बात करवाई, अभी थोड़े एक हफ्ते पहले की बात है। तो सुनील ने मेरी उनसे बात करवाई, तो मैंने उन्होंने 1 मिनट बात ही करी थी, तो मैंने उन्हें सीधा बोला कि सर आप क्या करते हो? मुझे भी आपकी तरह बनना है। आप बताओ आपने कॉलेज के अंदर क्या-क्या चीज़ें करी हैं? मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे घर वाले बहुत मुझे बोलते हैं। तो उन्होंने बताया, कहते कि मैं अब देखो, अब इम्पोर्टेंट चीज़ है, अब लिखने वाली चीज़ है इम्पोर्टेंट, ध्यान से सुनना। बोला, उन्होंने बताया कि भई मैं ऑलरेडी स्टूडेंट्स को गाइड करता हूँ, बट मेरे हर सेशन के 1000 चार्ज है। 1000 रुपए हर सेशन के चार्ज हैं। तो फिर आप ना, मैंने उन्हें बोला सर मैं तो स्टूडेंट हूँ, है ना? वो बोला कोई बात नहीं, आप सुनील के फ्रेंड हो, तो मैं आपके लिए सेशन फ्री कर दूँगा, बट फ्री सेशन अभी है नहीं मेरे पास में। आज से 1 हफ्ते बाद में मेरा मैं एक सेशन है जिसके अंदर सीट खाली है, मैं उसके अंदर आपका नाम दे दूँगा। अब आपने ये क्यों बात बोली? आपने क्यों बात बोली कि क्या नाम है, फ्री सेशन मिल रहा है, ताकि उस बंदे के दिमाग में ये जाए कि भाई अगर मैं बाद में अटेंड करूंगा ना, मुझे 1000 रुपए हर सेशन के देने पड़ेंगे। बोलना कि भाई 1 हफ्ते मतलब पहले जब बात हुई थी, तो उन्होंने बोला था कि मेरा 1 हफ्ते बाद में सेशन है। वैसे मैं हर सेशन के 1000 रुपए चार्ज लेता हूँ, बट मैं वो सेशन मैं आपको फ्री में एंट्री दिलवा दूँगा, है ना? आपने उसको अच्छे तरीके से अटेंड कर लेना है। उसमें आपको सब समझ में आ जाएगा कि स्टूडेंट को किन चीज़ों की नीड है, स्टूडेंट को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। दैट्स इट। तो फिर अब आगे उसने ये चीज़ बोलना कि भाई वो अब उस बात को 7 दिन हो चुके हैं, तो आज शाम को, अब नॉन जोन है ना, डे 1 कितने बजे होता है? 7 बजे। आज शाम को नवजोत सर की ही टीम का एक पर्सन, नवजोत सर नहीं, नवजोत सर की टीम का एक पर्सन काम के बारे में बताएगा। अब यहाँ पर मेरा नाम नहीं यूज़ करना तुमने हर जगह, तुमने उस बंदे का नाम यूज़ करना है जो बंदा तुम्हारा मैनेजर है, क्योंकि वो तुम्हारे टच में रहेगा ना। अब कल को वो बोलेगा चल मिलवा दे, है ना? तो तुम मेरे से कैसे मिलवाओगे, है ना? क्योंकि तुम तो मेरे टच में नहीं हो, तो उस बंदे का नाम यूज़ करो जो तुम्हारा मैनेजर है। हाँ, मेरे बारे में बताओ, मेरी आईडी दिखा देना कि ये है नवजोत सर, बोलना कि इनके साथ में एक पर्सन काम करते हैं, अब अपने बंदे की आईडी दिखा देना, ये बंदा हमें पर्सनल सपोर्ट दे देगा, क्योंकि ये नवजोत सर के साथ में है, और आज इस बंदे की इनकम इतनी 1 लाख है, 1.5 लाख है, ऐसे उनको बता देना। ठीक है? आगे बात समझ के अंदर? इतना कर दोगे? अब नेक्स्ट सुनो। उसके बाद में उनको एक चीज़ बोलना, है ना? कि भाई 1 हफ्ता पहले बात हुई थी, तो आज शाम के 7 बजे का उन्होंने टाइम दिया था मुझे। तो भाई मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, शाम को 7 बजे ना,
मैं सीखूंगा, है ना, कि मैंने वैसे भी बड़ी चीजें सीख ली हैं अभी तक, बट मैं सीखूंगा कि भाई उन्होंने एग्जैक्टली किन चीजों के ऊपर काम करा, बस ये चीज। अब जब ये कर दिया, है ना, उसके बाद में आपके पर्सन ने पता है आपको क्या बोलना है कि सही है यार, बढ़िया है। अब अगर तो उसने बोल दिया कि यार मुझे भी बता देना, तो ठीक है। अगर नहीं बोला तो आपने बोलना है कि भाई तू भी वेला है ना? तो मैं तो सेशन अटेंड कर ही रहा हूँ। सुनील भाई मुझे तो सेंड करेगा ही, मैं सुनील भाई को बोल देता हूँ कि मेरा एक और दोस्त है, क्योंकि मैं अकेला समझूंगा। अपने दोनों भाई सीखते हैं ना यार, वैसे भी स्कूल के अंदर अपने साथ ही थे, है ना, अपने दोनों भाई सीखते हैं। अगर अच्छा लगेगा, है ना, तो अपने इन चीजों के ऊपर और अच्छे तरीके से करेंगे, है ना? आई बात समझ के अंदर? अब वो क्या बोलेगा, चल ठीक है, उसे बोलना चल मैं तुझे कॉल बैक कर रहा हूँ, मैं सुनील को फोन करके बोल दूं कि मेरा एक दोस्त है ना, हम 2 जाने हैं। क्योंकि भाई अगर तू बाद में सेशन अटेंड करेगा ना कभी भी, तो तुझे 1000 रुपए चार्ज देने पड़ेंगे, है ना? अब और मेरे साथ कर लेगा तो अपने को फ्री में, क्योंकि अभी तो अपनी बात हो रखी है। अब यहाँ पर 2 चीजें हैं। पहली चीज तो बंदा हाँ बोल देगा। दूसरी चीज हो सकता है पर्सन बोले कि एक बार तू देख ले फिर मुझे बता देना, है ना? फिर उसको बोलना कि यार मैं इसमें अब मैं सीखूंगा यार, मैं तुझे कितना समझा पाऊंगा, है ना? क्योंकि यार आज तक हमने सिर्फ और सिर्फ क्या सीखा है, पास होना सीखा है, पैसा कमाना तो कभी सीखा ही नहीं है। 12th में भी हमने पास होना सीखा है, कॉलेज में भी हमने पास होना सीखा है, पैसा कमाना हमने सीखा ही नहीं है। पैसा कमाना मैं कितना सीख लूंगा, अपने सीखते हैं ना दोनों। ठीक है, मुझे कम समझ में आएगा तो तू मुझे बता देना, तुझे कम समझ में आया मैं बता दूंगा, वो मान जाएगा। अगर हो सकता है कि वो ये बोले कि पहले तू देख ले फिर मुझे बता देना, तो उससे ये बोलना कि यार मैंने तो देखा ही है कि यहाँ पर काफी चीजें मैं देख चुका हूँ ऑलरेडी, है ना? बट बात ये है कि मैं अब इसमें बहुत सारे ग्राफिक्स हैं, बहुत सारे, है ना, पीपीटीज है, अब ऐसे मुझे भी नहीं, मैं भी नहीं समझा पाऊंगा, तो इसलिए तू आ जा, है ना? तो आपको उसको डे 1 में, अब हो सकता है कि सीरियसली वो बंदा आज फ्री ना हो, तो क्या करना है? तो बोलना है कि देख, वो बंदा बोल रहा है कि आज तो यार मैं बाहर हूँ, कल कर लेंगे, है ना? है ना? तो फिर उसे बोलना कि ठीक है, फिर देख मैं सुनील भाई को बोल रहा हूँ कि मैं आज नहीं लगा पाऊँगा, मैं कल, क्योंकि ना अपने साथ में ही लगाएँगे, ठीक है? मैं उसको बोल रहा हूँ। तो मतलब कि आपने उस बंदे के साथ ही चलना है, ठीक है जी? आगे बात समझ के अंदर? इतना आपने करना है। अब इतना सा करने से आप अपनी टीम मेकिंग बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो। आगे बात समझ के अंदर, नॉन जोन के अंदर, ओके? और सीधा फिर डे 1 में बिठा देना, है ना? उसके बाद में फिर फॉलो-अप वगैरह लेने हैं अपने को। अब बात करते हैं अननोन जोन की। आप लीड्स के थ्रू काम करोगे, आप डीएम्स के थ्रू काम करोगे, है ना? एक और चीज़, आप अपने ना सोशल मीडिया को भी अच्छा करना स्टार्ट करो। सोशल मीडिया को अच्छा करना स्टार्ट करो, सोशल मीडिया के ऊपर भी कुछ अच्छी रील्स वगैरह पोस्ट करनी स्टार्ट करो। नहीं आती रील्स वगैरह, चलो कोई बात नहीं, अभी काम के ऊपर ध्यान दो, जब सुपरवाइजर बन जाओगे फिर कर लेंगे, है ना? अब नॉन जोन का मैंने आपको बता दिया क्या है, अब अननोन जोन की बात करते हैं। अननोन जोन मतलब कि आपने लीड्स के ऊपर काम करना है, ठीक है? हमारे यहाँ पर ना बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अननोन जोन के अंदर पिछले मंथ काम करा, है ना? और जिन्होंने नोन जोन के अंदर भी काम करा, जिनका बहुत अच्छा बिजनेस है। जिनमें से एक हमारे साथ फीमेल है जिन्होंने मुझे मेंशन करा था और मैंने उनसे बात भी करी थी, है ना? उनका नाम है आरती सोलंकी। तो आरती हमारे साथ में इस टाइम पर है। तो आप सुनना चाहते हो कि किस तरीके से आरती ने लास्ट मंथ अपना बिजनेस बहुत बड़ा करा, सुपरवाइजर लेवल पे आरती। सुनना चाहते हो? आरती अपनी वीडियो कॉल ऑन करोगे? चलो जी, आज मैं आपको लाइव डेमो दिखाता हूँ, वो आपको बताएंगे कि किस तरीके से उन्होंने अपने बिजनेस को करा, ठीक है? 1 मिनट रुकिए। ओके, हाँ जी आरती, मेरी वॉइस आ रही है आपको? अनम्यूट करो मैम। यस सर, वॉइस आ रही है आपकी। ओके, तो आरती बताइए आप कि आपका सबसे पहले आप बताइए कि आपका लास्ट मंथ आपने डायरेक्ट में कितना बिजनेस करा? सर मैंने लास्ट मंथ अपने डायरेक्ट के अंदर 17 सीसी 130 पॉइंट का बिजनेस करा।
17 सीसी का आपने बिजनेस करा और ये सारा 1 मंथ में ही आपने करा है? यस सर, 1 मंथ के अंदर ही करा। ओके, तो आरती आप मुझे बता सकते हो कि आपने किस तरीके से काम करा, नोन ज़ोन में करा, अननोन ज़ोन में करा कि ताकि हमारी सा आपके साथ में जो न्यू असिस्टेंट सुपरवाइज़र्स हैं, ये भी आपको फ़ॉलो करके और अपना बिज़नेस बढ़ा सकें? यस सर, मैंने लीड्स पे काम करा, टोटल अननोन ज़ोन के अंदर काम था एंड मैंने टू डू लिस्ट को फ़ॉलो करा। जैसे कि आप बताते हो काफ़ी बार कि अपन को टू डू लिस्ट बना के काम करना चाहिए। तो मैंने टू डू लिस्ट बना के टाइम बॉक्सिंग टू डू लिस्ट बना के मैंने काम करा। मैंने मतलब टाइम फिक्स करा कि मेरा डेली का जो काम है लगभग 10 से 12 बजे के बीच में मॉर्निंग के अंदर इन्विटेशन होना चाहिए मेरा। तो मैंने डेली बेस पे टारगेट लिया कि मुझे 20-25 कॉलिंग डेली बेस पे करनी है एंड मुझे एनरोलमेंट निकालना है। जैसे कि आपने इनविटेशन सिखाया उसी इनविटेशन को मैंने फॉलो करके काम करा। डेली मेरा टारगेट था कि मुझे 3 से 5 एनरोलमेंट करवाने तो करवाने। डेली लगभग अपने अकाउंट में 600,000 रुपए नहीं आ जाते तब तक खाना नहीं खाना और कंटिन्यू काम करा। डेली 3 से 4 प्लान रेडी करे एंड टाइम टू टाइम उनको लिंक दिया, ज्वाइन करवाया। आपकी जो वीडियो एडवांस सेशन, डाउट सेशन वो टाइम टू टाइम शेयर करे एंड टाइम टू टाइम फॉलो अप लिया उनका। क्योंकि काफ़ी बार ऐसा होता था सर, पहले इन्विटेशन करके पर्सन को बिठा तो देते थे, एनरोलमेंट करवा देते थे, बट फॉलो अप टाइम पे नहीं ले पाती थी। तो पर्सन वहाँ से ढीला छोड़ जाते थे, तो वो नेगेटिव वीडियो देख के फिर नेगेटिव हो जाते हैं, कॉल नहीं अटेंड करते हैं। तो मैंने इस बार क्या करा, 7 बजे अपना डे 1 होता है, 7 बजे डे 1 का लिंक देख के उनको ये बोलती थी कि देखो अब आपका सेशन स्टार्ट होने वाला है एंड सेशन के अंदर आपको कोड बताया जाएगा, वो कोड आपने मुझे सेंड करना है, तभी आपका सेकंड सेशन अनलॉक होगा। अदरवाइज आपको नेक्स्ट सेशन ज्वाइन करने के लिए 999 पे करना पड़ेगा। जैसे नवजोत सर ने बताया था, तो कंटिन्यू सेशन अटेंड करना है। तो वो बोलते ठीक है मैम। जैसे ही कोड आ जाता है मैं उनको बोल देती हूँ कि अब आधे घंटे का टाइम है, खाना पीना करके रेडी हो जाओ, आधे घंटे बाद में कॉल करूंगी। तो 8:30 से 9 बजे के बीच का जो टाइमिंग रहता है वो फॉलो अप का, क्योंकि आप बताते हो फॉलो अप जरूरी है, 24 घंटे के अंदर लेना जरूरी है, अदरवाइज पर्सन नेगेटिव हो जाता है। तो मैंने फॉलो अप टाइम पे लिया एंड फॉलो अप के बाद में सर आप बताते हो पर्सनल गाइडेंस बहुत मैटर करती है, सर्कुलर गाइडेंस, पर्सनल गाइडेंस। तो अपन अपने पर्सन को मैंने क्या करा, पर्सनल गाइड करा, टाइम फिक्स करके मैंने उनको गाइड करा और उनको 3 पीएचसी क्लियर करवाया, प्रॉपर नॉलेज दी एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज की आपको फॉलो करवाया। ठीक है, बिकॉज आपकी रील काफी अच्छी लगती है, मुझे भी लगती है, तो मेरे नॉवेल्स को पता नहीं कितनी अच्छी लगेगी। तो वो क्या करते हैं, आपकी रील और स्टोरी देख के अपना फ्यूचर, आपका जो पास्ट है वो उसमें अपना फ्यूचर इमेजिन करते हैं। तो फिर उनके माइंड में आपकी लाइफ स्टाइल ही चलती रहती है। मैं आपको मेरे अपलाइन देवराज सर को फॉलो करवा देती हूँ एंड उनको इम्पोर्टेंट वीडियो देके पर्सनल गाइड करती थी टाइम टू टाइम। एंड जो दीपक सर का सेशन है डे 1, डे 2, डे 3, उनकी हाइप क्रिएट करके डे 3 कंप्लीट करवा के उसी दिन नाइट में फॉलो अप लेके फर्स्ट फिलिंग करवा देती। फिर आपकी हाइप क्रिएट करती कि जब आपने डे 1 मतलब 199 पे करा ना, अब उन सर से पर्सनली मिलवाऊंगी, उनकी पर्सनल मीटिंग होगी, उसको लगभग 1000 से भी ज्यादा पीपल अटेंड करने वाले हैं और लेवल अप सेशन होता है सर आपका। तो उसमें मैं हाइप क्रिएट करके उसमें बिठाती हूँ 3 दिन की एडवांस ट्रेनिंग देने के बाद। फिर आपका जब सेशन खत्म होता है, आप बताते हो कॉम्बो ऑफर के बारे में, तो पर्सन का मैसेज आता है कॉम्बो के बारे में, तो मैं हाथों हाथ फॉलो अप लेके उनका ऑर्डर कंप्लीट करवाती हूँ। अब इस मंथ ऐसे नहीं हुआ कि 15-20 दिन पर नॉवेल्स खाली है, नहीं, 1 हफ्ते के अंदर अंदर सभी का लेवल करवाया। ठीक है सर, तो इस तरीके से मैंने कंटिन्यू काम करा और फर्स्ट प्रायोरिटी मैंने अपने काम को दिया, क्योंकि अपन अगर फॉरएवर में अगर अपना काम टीम बनाने का, पैसे कमाने का है, तो अपन सेकंड चीज को क्यों रखे। फॉरएवर को फर्स्ट प्रायोरिटी देके के मैंने काम करा और मैं कंटिन्यू काम करती हूँ। मैं डेली मॉर्निंग में 8 बजे वाली ट्रेनिंग भी लगाती। आज वीडियो नहीं कर पाई इसलिए कि मेरी मदर की तबीयत ठीक नहीं है, तो मुझे खाना बनाना पड़ा, फिर भी मैं मीटिंग लगा रही हूँ, बट मीटिंग कभी मिस नहीं करी एंड अपने टाइम शेड्यूल को फॉलो करके मैंने काम करा। जैसे आप सिखाते हो वैसे काम करती हूँ। तो 17 सीसी भी हुआ एंड वैसे टारगेट 21 सीसी का था, बट 17 ही हुआ। कोई ना, इस मंथ में करेगी सर। ओके, इस मंथ आपका चेक कितने का है? इस मंथ चेक सर 80,000 प्लस का आने वाला है। क्या बात है। गाइस, आप सभी लोग को मैं बता दूं, आरती सोलंकी सुपरवाइजर लेवल पे हैं और सुपरवाइजर लेवल पे 80,000 का चेक ले रहे हैं, 80,000 रुपए कमा रहे हैं सुपरवाइजर लेवल पे। आपको भी मैं लास्ट में प्लानिंग दूंगा कि कैसे आप सुपरवाइजर लेवल कर सकते हो। अच्छा, अब आरती नेक्स्ट चीज जो मुझे आपसे पूछनी है। हेलो आरती, यस सर। सुन पा रहे हो मुझे? यस सर, यस सर। अब ना
इनविटेशन करना, जो हम बात करते हैं, जब लीड्स के साथ बात करते हैं, तो आप 2 मिनट में आप बताओ कि आप एग्ज़ैक्टली बात किस तरीके से करते हो, ताकि कि आपको भी पता है ना कि आप लोग ये गलती क्या कर रहे होंगे लोग, और आपको किन गलतियों को नहीं करना, तो आप अच्छे से बता सकते हो, राइट? ओके सर, थैंक यू सो मच। हाँ। मैं बताती हूँ। देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि जैसे अपने लीड्स अपने अपलाइन दे देते हैं, एड्स वगैरह चलाते हैं सर, तो वहाँ से लीड्स आ जाती है। एंड ये है कि लीड्स आने के बाद में टाइम वेस्ट नहीं करना, क्योंकि लीड्स फिर भूल जाता है पर्सन कि उन्होंने फॉलो अप लिया या मतलब फॉर्म अप्लाई करा है कि नहीं करा। तो मैं टाइम टू टाइम कॉल करती हूँ। सबसे पहले कॉल करके यही बोलती हूँ, हेलो, मेरा नाम आरती सोलंकी है, आपने आरती, इंस्टाग्राम। थोड़ा धीरे समझाओ। ओके हाँ। सर, ओके। तो मैं उनको कॉल करती हूँ हाँ। और कॉल करके ये बोलती हूँ कि आपने इंस्टाग्राम पे फॉर्म अप्लाई करा था ऑनलाइन वर्क के रिगार्डिंग। तो वो बोलते हैं यस मैम करा था। तो मैं उनको बोलती हूँ कि देखो, आपको हमारे वर्क के बारे में जानना था। वो बोलते हैं यस। तो मैं अपने बारे में बताती हूँ। नाम मेरा आरती सोलंकी है, मैं राजस्थान पाली डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ। एंड मैं एक डिजिटल प्रोजेक्ट के अंदर वर्क करती हूँ जो गवर्नमेंट रजिस्टर्ड है। एंड हमारा जो प्रोजेक्ट है ये करता क्या है, हर एरिया से कुछ ऐसे लिमिटेड और डेडिकेटेड स्टूडेंट को सिलेक्ट करता है जो अपनी स्टडी के साथ इस प्रोजेक्ट में ऑनलाइन वर्क करके अच्छा करियर बना सकते हैं एंड सेल्फ डिपेंड बन सकते हैं। एंड फिर मैं उनसे पूछती हूँ, आप मुझे बताइए क्या आप अपने करियर को लेके सीरियस हो? वो बोलते यस मैम मैं सीरियस हूँ। तो मैं बोलती हूँ ओके, तो आप अपने वर्क के बारे में डिटेल में जानना चाहते हो, राइट? वो बोलते यस। तो मैं उनको बोलती हूँ, देखो अभी मैं ऑन द कॉल तो इसके बारे में डिटेल में समझा नहीं पाऊंगी, बिकॉज मैं बिजी हूँ एंड मेरे पास काफी सारे लोगों ने फॉर्म अप्लाई करा है और मुझे अब ध्यान रखो गाइस, इन्होंने क्या चीज बोली है ना, कि मतलब ये सामने वाले का पहले इन्होंने इंटरव्यू ले लिया कि नाम क्या है, क्या करते हो ना, सारी चीजें पता कर ली, है ना। उसके बाद में इन्होंने क्या करा उसके बाद में उन्होंने बताया कि मैं एक डिजिटल कॉन्सेप्ट के ऊपर काम कर रही हूँ जो कि गवर्नमेंट अप्रूवल है ना। इन्होंने गवर्नमेंट अप्रूवल बोला कि गवर्नमेंट अप्रूवल है ना। हाँ, आरती एक काम करते हैं, हम दोनों ऐसे गैस करते हैं कि हम कॉलिंग पे बात कर रहे हैं, ठीक है? यस सर। हाँ, तो चलो, ओके, मैंने आपको डिटेल दे दी अपनी, अब आगे बोलो। हेलो, क्या मेरी बात नवजोत सिंह से हो रही है? हाँ जी, नवजोत सिंह बात कर रहा हूँ। जी, मैं आरती सोलंकी बात कर रही हूँ। आपने इंस्टाग्राम पे फॉर्म अप्लाई करा था ऑनलाइन वर्क के रिगार्डिंग देवरा सर का। हाँ जी मैम, करा था। ओके, ओके। एंड मैं अपने बारे में बता देती हूँ। मेरा नाम आरती सोलंकी है और मैं देवरा सर के साथ एक डिजिटल प्रोजेक्ट में वर्क करती हूँ। तो आप इसके बारे में डिटेल में जानना चाहेंगे? जी मैम। ओके, ओके, मैं आपको बता देती हूँ। मैं एक डिजिटल प्रोजेक्ट में वर्क करती हूँ जो गवर्नमेंट रजिस्टर्ड है एंड हमारा जो प्रोजेक्ट है ये ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर चल रहा है। और हमारा जो प्रोजेक्ट है ये करता क्या है, हर एरिया से कुछ ऐसे लिमिटेड और डेडिकेटेड स्टूडेंट को सिलेक्ट करता है जो अपनी स्टडी के साथ इस प्रोजेक्ट में वर्क करके अच्छा करियर बना सकते हैं, अच्छी अर्निंग कर सकते हैं और सेल्फ डिपेंड बन सकते हैं। तो आप मुझे बताइए, क्या आप अपने करियर को लेके सीरियस हो? हाँ जी मैम। ओके। एंड आप इस प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल में जानना चाहते हो, राइट? जी मैम। ओके, ओके। तो देखो अभी मैं आपको ऑन द कॉल तो डिटेल में बता नहीं पाऊँगी, बिकॉज़ अभी मैं थोड़ा बिज़ी हूँ एंड आपकी तरह मेरे पास 100 से भी ज़्यादा स्टूडेंट ने फॉर्म अप्लाई करा है। तो आप जानते हो सभी को ऑन द कॉल तो डिटेल में बताना पॉसिबल नहीं है एंड उसमें से मुझे आज 10 को ही सिलेक्ट करना था, जिसमें लगभग ऑलमोस्ट 8 से 9 सीटें कंफर्म हो चुकी है। तो अब आप मुझे बताइए, अगर मैं आपको मेरे वर्क की डिटेल इन्फॉर्मेशन का एक 10 मिनट का वीडियो है, अगर मैं आपको सेंड करूँ, जिस वीडियो के अंदर मेरे सीनियर है नवजोत सर जो आपको वर्क के बारे में पूरा अच्छे से क्लियर करवा रहे हैं, ठीक है? तो आप मुझे बताइए, अगर वो वीडियो मैं अभी आपको सेंड करूँ तो आप 10 से 15 मिनट के अंदर टाइम निकाल के उस वीडियो को पूरा देख लोगे? हाँ जी मैम, देख लेंगे। ठीक है। तो देखो मैं आपको वीडियो सेंड करूँ, एक बार मुझे कंफर्म बताइए, अगर आप अभी देख के कॉल कर लोगे तो ही मैं आपको सेंड करूँगी, क्योंकि मेरे पास सीट बहुत कम अवेलेबल है। जी मैम, कर लेंगे। ओके, ओके। तो आप एक काम कीजिए, अपना नाम लिख के मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए, मैं फ्री होके आपको वीडियो सेंड कर रही हूँ और वीडियो को देख के आप मुझे वापस 15 मिनट के अंदर कॉल बैक करना, फिर मैं आपको वर्क के बारे में आगे और बता दूँगी, ठीक है? तो वो बोल देते हैं यस मैम। फिर मैं उनको बोलती अब सुनो गाइस, अब आपने वीडियो कौन सी सेंड करनी है, देखो मैंने आपको सेंड करी है यूट्यूब, आपको कमेंट में सेंड करी है, इसको कॉपी करके कहीं और पेस्ट कर दो। ये वीडियो आपने सेंड करनी है सभी ने, ठीक है जी। ये वीडियो है मेरी, है ना, जिसके अंदर मैंने 10 मिनट पहले
इस वीडियो को खुद देखना है अच्छे तरीके से, है ना? अगर खुद नहीं देखोगे ना तो फिर फ़ायदा नहीं होगा। ओके सर, तो मैं उनको मतलब जैसे ही व्हाट्सएप पे हाय का मैसेज आता है तो मैं बता देती हूँ यस मेरा नाम आरती सोलंकी, ये मेरे व्हाट्सएप नंबर है, आप पहले नंबर सेव कर लीजिए। फिर उनको वीडियो सेंड करने के बाद उनको मतलब 1 मिनट, उनको वीडियो सेंड करने के बाद रिकॉर्डिंग भी डालती हूँ सर, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो मैंने आपको वीडियो सेंड कर दिया और मैं रिकॉर्डिंग डाल रही हूँ कि हाँ जी, मैंने आपको वीडियो सेंड कर दिया है। अगर आप अच्छा, अपने करियर वॉइस रिकॉर्डिंग डालनी है। यस सर, वॉइस रिकॉर्डिंग में ये बोलना है कि देखो मैंने आपको वीडियो तो सेंड कर दिया है, बट अगर आप अपने करियर को लेके सीरियस हो तो 10 मिनट का टाइम अभी निकाल के इस वीडियो को पूरा अच्छे से देखो। एंड इस वीडियो के अंदर आपको एक बहुत खतरनाक चीज पता चलेगी, ठीक है? और अगर आप अपने करियर को लेके थोड़ा सा भी सीरियस हो तो पूरा वीडियो को अच्छे से देख के मुझे वापस कॉल बैक करना, फिर अपन आगे कॉल पे डिस्कस करेंगे। और हाँ, आपको लगता है कि ये काम करना चाहिए तो मुझे आई एम इंटरेस्टेड लिख के कॉल मैसेज जरूर करना, और अगर आपको लगता है कि ये नहीं करना चाहिए तो मुझे क्लियर कट मना कर देना, कोई दिक्कत नहीं, बट टाइम वेस्ट मत करना, रिप्लाई जरूर करना, आप समझदार हो। बस ये रिकॉर्डिंग डाल दिया। ओके, गाइस, अगर वो जो वीडियो है ना वो मैं आपको कम्युनिटी ग्रुप के अंदर और आपके ग्रुप्स के अंदर शेयर कर दूंगा, ठीक है? और अभी ट्रेनिंग के बाद में, ओके? तो ओके, आरती ने अभी समझा दिया हमने कि किस तरीके से क्लियर कट मना कर दिया, ठीक है? अब इसके बाद में ना आप इसमें ना कुछ चीजें आप ऐड कर सकते हो, है ना? फिर उसके बाद में जब बंदे का कॉल बैक आएगा ना आपको कि यस आई एम इंटरेस्टेड, अब हमारा टारगेट पता है क्या है? सॉरी, पहले आरती का हम कॉन्सेप्ट पूरा सुन लें फिर हम आगे बात करेंगे। हाँ जी आरती, हेलो। हाँ जी, वीडियो देख लिया आपने? हाँ, वीडियो देख लिया मैम। अच्छा, पूरा वीडियो देखा था आपने? हाँ जी मैम, पूरा वीडियो देखा मैंने। ओके ओके, सर ने वैसे लास्ट में फीस बताई थी, वो पता है आपको? हाँ जी मैम, उन्होंने बोला था कि वैसे तो 1000 रुपए लगते हैं, पर अभी उन्होंने फीस कम कर रखी है, 200 रुपए कर रखी है। ओके ओके, तो आई थिंक आपको इतना समझ में नहीं आया होगा, तो मैं एक बार 2 मिनट में आपको वापस एक्सप्लेन कर लेती हूँ, है ना? कि आपको 199 क्यों पे करना है। तो जैसे कि आपने सर का वीडियो देखा, सर ने बताया कि आज के टाइम हम छोटी सिटी से बिलोंग करते हैं, मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, राइट? है ना? बट अपने अपन लाइफ में बहुत कुछ करना चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं अपने पास एक राइट प्लेटफॉर्म और राइट मेंटोर नहीं होते, इसलिए अपन पीछे रह जाते हैं, राइट? एंड सर ने अभी अपन को डिजिटल नेटवर्किंग के बारे में बताया कि आज के टाइम में लोग डिजिटल नेटवर्किंग का यूज करके बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं। किसी ने ओला, यूबर, ओयो जैसी कंपनी खड़ी कर दी और बहुत बढ़िया अर्निंग कर रहे हैं, राइट? वो बोलते यस मैम। एंड कुछ लोग अपने फोन का इस्तेमाल सिर्फ रीलें देखने में टाइम वेस्ट कर रहे हैं, बस सोते सोते, है ना? अब जिन लोगों को डिजिटल नेटवर्किंग की नॉलेज नहीं है ना, उन लोगों के लिए सर ने 3 दिन की क्लास ऑर्गेनाइज करी है। देखा था आपने? सर ने बताया था डे 1 के अंदर अपन को डिजिटल स्किल्स टेक्निक के बारे में बताया जाएगा, डे 2 के अंदर अपन को सिगरेट इंडस्ट्री के बारे में बताया जाएगा, और डे 3 के अंदर अपन को मैसिव एक्शन प्लान। देखा था आपने? कि अपने को पूरा सारी है सर मेरी? हाँ जी मैम, अब आ रही। तो सर ने बताया प्रॉपर प्लानिंग करके दी जाएगी कि अपन इसमें किस तरीके से काम सीख के अपना बेटर करियर बना सकते हैं। उसके अलावा रिकॉर्डेड सेशन, क्वेश्चन आंसर का सेशन, और भी काफी सारी चीजें सर ने बताई जो अपन को मिलने वाली है। एंड सर की कम्युनिटी का पार्ट बन के आज लाखों लोग जो अपना करियर बना सकते हैं, जिसमें सर ने 3-4 लोगों से मिलवाया भी था, देखा होगा आपने, है ना? तो अब आप मुझे बताइए, इतना अच्छा नॉलेज अपन को मिल रहा है जहाँ से अपन आने वाले टाइम में अपना बहुत अच्छा करियर बना सकते हैं, तो क्या वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल सकता है? पॉसिबल नहीं है ना? सर ने बताया इसकी जो फीस है, अगर बाहर से सीखे तो लाखों रुपए खर्च करने होते हैं, और सर की जो फीस है वैसे 999 है ना? क्योंकि ये अगर सर चाहते तो फ्री में भी रख लेते, बट आपको पता है अपने इंडिया वाले फ्री की चीजों की वैल्यू को नहीं समझते, राइट? तो सर ने बताया इसकी जो फीस है वैसे तो 999 है, बट अभी कुछ टाइम के लिए इसकी फीस रखी गई है ओनली फॉर 199 रुपए। एंड 199 रुपए कोई बड़ी बात नहीं है। आपको पता है अपन पिज्जा खाने में, शॉपिंग करने में, रिचार्ज करने में वेस्ट कर देते हैं। अगर वहीं पे 199 पे करके कुछ नया सीख रहे, जहाँ से अपना करियर बन रहा है, तो वो अपने लिए बहुत बड़ी बात है। सेकंड चीज, ये गवर्नमेंट रजिस्टर्ड है। एंड थर्ड चीज ये है कि मेरे पास सीट एक ही अवेलेबल है, और आपकी तरह मैंने 6 लोगों को और वीडियो दिया है। तो अब आप मुझे बताइए, अगर मैं आपका पर्सनली सपोर्ट करूँ, गाइड करूँ, सिखाऊं, सर की पर्सनल मेंटोरशिप दूं, तो आप रेडी हो सीखने के लिए? जी मैम। अच्छा, तो आप मुझे बताइए, अभी आपके पास ओनली 10 मिनट का टाइम है। आप मुझे बताइए, अगर मैं आपको ये सीट दे दूं तो फिर आप अपनी जो रजिस्ट्रेशन फीस है 199 वो कैसे पे करोगे? गूगल पे, फोन पे से, या स्कैनर सेंड करूं? गूगल पे से कर दूँ।
चलो ठीक है, तो मैं आपको नंबर पे कर रही हूँ, यही मेरे नंबर है, इससे आप तुरंत 199 पे करके मुझे स्क्रीनशॉट दे दीजिए, क्योंकि हो सकता है आपसे पहले किसी का अभी मेरे पास कॉल आ रहा है, किसी अदर पर्सन ने करवा दिया तो मुझे मजबूरन आपको रिजेक्ट करना पड़े। तो लास्ट एक ही सीट मेरे पास अवेलेबल है, तुरंत 199 पे करके मुझे स्क्रीनशॉट दे दो, फिर मैं सर से बात करके आपकी सीट कन्फर्म करके आपको बता दूँगी क्लास कैसे जॉइन करना है। ओके? ओके मैम, ओके। ठीक है जी। ओके, थैंक यू सो मच आरती। तो गाइस इस तरीके से आपने समझा कि आरती ने सेम इसी तरीके का यूज करके लास्ट मंथ इन्होंने 17 सीसी का बिजनेस करा। तो रियली आरती बहुत अच्छा आप काम कर रहे हो। गॉड ब्लेस यू। जल्दी से जल्दी 90 दिन का टारगेट लो और अपना मैनेजर पूरा करो 90 दिन के अंदर। ओके, सो अब नेक्स्ट गाइस आपको ना एक चीज समझनी है कि आप इसमें ना हमारा मेन मोटिव क्या होना चाहिए कि सामने वाला पर्सन अच्छे से नोट्स बनाए, सामने वाला पर्सन अच्छे से चीजों को समझे, अच्छे से नोट्स बनाए और उसके ऊपर काम करे, नोट्स बनाए, है ना? ताकि अब देखो आपका मोटिव क्या है कि सामने वाले पर्सन को ट्रेनिंग अटेंड करवानी या फिर उसके दिमाग के अंदर बिजनेस को डालना? क्या मोटिव है आप उसके दिमाग के अंदर बिजनेस को डालना? तो आपने हमेशा एक चीज याद रखनी है, जब भी आप किसी पर्सन से बात करो तो उसे एक चीज बोलना, है ना, कि दोस्त मैं आपको ना सेशन सेंड कर रहा हूँ, लेकिन आपने याद रखना कि आज के सेशन के अंदर आप पैसा कमाने के बारे में सीखेंगे। आज तक कभी भी आपने पैसा कमाने के बारे में नहीं सीखा, लेकिन फिर भी आपने पहली क्लास से लेकर 12th क्लास तक आपने नोट्स बनाए हैं, कॉपियां बनाई हैं। तो सोचो कि आज आप अगर पैसा कमाने के बारे में आपको सिखाया जाएगा तो आज कितने नोट्स बनाने चाहिए आपको, आज कितनी चीजों को आपको लिखना चाहिए, आज कितनी चीजों को आपको समझना चाहिए, आज आज क्या करना चाहिए ना आपको, आज कितने नोट्स बनाने चाहिए, है ना? क्योंकि दोस्तों बात ये है कि जब आप नोट्स बनाओगे ना, आप जब नोट्स बनाओगे, है ना, नोट्स बना करके आप मुझे सेंड करोगे, वो मैं फॉरवर्ड करूंगी, क्योंकि हमारा ये प्रोसेस है ना, हम इसके अंदर सिलेक्शन तभी करते हैं अगर सामने वाला पर्सन सीरियस हो। अब सोच के देखो कि फ्री के अंदर कॉन्सेप्ट है ना? अब मुझे कैसे पता लगेगा सामने वाला पर्सन सीरियस है या नहीं है? तो इसका हमने एक ही चीज सॉल्यूशन किया है कि अगर सामने वाला पर्सन सीरियस होगा तो वो नोट्स बनाएगा। आपने मुझे आज का पूरा सेशन होगा, उसके नोट्स मुझे भेज, ठीक है? और लास्ट के अंदर बीच-बीच में कोड्स भी बताएंगे, जिन कोड का यूज करके आप नेक्स्ट सेशन के अंदर एंटर करो, ठीक है? बाकी आप खुद समझदार हो, आपको क्या करना है। आपने ये चीज सामने वाले के बंदे के दिमाग में डाल देनी है, और अगर उस बंदे ने आपको ट्रेनिंग के बाद में कोड नहीं सेंड करा, नोट्स नहीं सेंड करना, तो समझ लेना कि वो बंदा आपका टाइम वेस्ट करेगा, है ना? वो बंदा सीरियस है ही नहीं। आई बात समझ के अंदर? तो आपने बस इस चीज को करना है। मैं आपको सभी को बता दूं कि कमेंट में बार-बार, है ना, ये मत बोलो कि मुझे ट्रेनिंग सेंड वो लिंक सेंड कर दो, मैं ग्रुप के अंदर डाल दूंगा, मैं ये बोल चुका हूँ, ठीक है? तो अब मेरी बात को जो मैं बोल रहा हूँ ना, आप उन चीजों को समझो। अब आपने इस चीज का याद रखना है, स्टार्टिंग अब इनरोलमेंट समझ गए कि आरती ने बताया कि 200 रुपए इनरोलमेंट लेनी है, 200 रुपए इनरोलमेंट लेंगे तो सीधा मास्टर क्लास में बिठाएंगे। अब कभी कभी क्या होता है कि हम इनरोलमेंट नहीं लेते, तो अगर आप इनरोलमेंट नहीं ले रहे ना, तो आप उसको, जैसे कि अब आपने करना क्या, मेरी बात को समझो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपने कॉल करे आज 50 बंदों को फोन करा, 200 रुपए, 50 बंदों में से 25 बंदों ने आपकी वीडियो देख ली, 200 रुपए के लिए आपने 25 बंदों को बोला, जिसमें से 3 बंदों ने आपको 200 रुपए दे दिए। पीछे 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 बचे 25 में से मतलब 3 बंदों ने दे दी, बाकी 22 बंदे वो कहाँ जाएंगे, बाढ़ में? नहीं। अब क्या करना है, अगले दिन उन 22 बंदों को दूसरे नंबर से फोन करते हैं, उन्हें बोलना है कि फिर से वही कि फलाने बंदे से बात हो रही है ना? ये, है ना? उसे बोलना है कि वैसे तो हमारे चार्जेस होते हैं, लेकिन आज जैसे कि मान लो आज आपने कॉल करा, 5 अक्टूबर को आपने कॉल करा ना, तो आपने उसको बोल दिया कि आज 5 अक्टूबर है, तो आपने ये सारी चीज़ मतलब कि वो कॉलिंग आपने पेमेंट के लिए बोल दिया। अब 2-3 बंदों ने दे दी पेमेंट, बाकी किसी ने नहीं दे दी। अब बंदे खराब होंगे, तो क्या करेंगे, अगले दिन हम फोन करेंगे उन बंदों को फ्री में बिठाने के लिए, है ना? तो उन बंदों को फ्री में कैसे बिठाएंगे, उनको बोलेंगे कि अभी हमारा ऑफर चल रहा है जिसमें हम 200 रुपए चार्ज करते हैं, वो चार्ज भी नहीं कर रहे, बस हमारी शर्त ये है। अब देखो हम चार्ज नहीं कर रहे, तो जिसकी वजह से हमारे पास ना बहुत लोग आ रहे हैं, बहुत भीड़ आ रही है, तो हमारी सिर्फ यही चीज है कि हम अच्छे तरीके से, हमें डेडिकेटेड लोग चाहिए, हमें फालतू के लोग नहीं चाहिए,
हमें सिर्फ डेडिकेटेड लोग चाहिए, हमें फालतू के लोग नहीं चाहिए। तो इसलिए अगर आप करो तो फिर वो नोट्स वाली बात आपने यहाँ पर बोलनी है उनको, कि नोट्स बना करके भेजना। क्यों नोट्स बनाने जरूरी है? आप खुद भी समझदार हो, आपने इतनी क्लासें पढ़ी हैं आज तक, है ना? लेकिन कहीं पर भी आपको पैसा कमाना नहीं सिखाया गया, लेकिन यहाँ पर पैसा कमाना सिखाया जा रहा है। आपने पूरी डिटेल उसको बोल देनी। आगे बात समझ में, हाँ या ना? हाँ या ना? बस इस तरीके से बंदा फिर हो गया, है ना? अब ये है कि आपने 50 लोगों की लीड थी, जिसमें से 2-3 एनरोलमेंट भी निकाल दी। जिन लोगों ने एनरोलमेंट नहीं दी, उनको भी आपने सीधा डे 1 में बिठा दिया। उनको मास्टर क्लास में नहीं बिठाना फिर। मास्टर क्लास में सिर्फ उसी बंदे को बिठाना है जिसको आपने एनरोलमेंट दी है ना? बाकियों को सीधा डे 1 के अंदर बिठा दोगे। आगे बात समझ में, हाँ या ना? गुड। फिर डे 1 के अंदर बिठा दो, फिर डे 2 के अंदर, फिर डे 3 के अंदर। अब डे 1 के बाद में फिर कैसे करना है ना? डे 1 के बाद में फिर बात कैसे करनी है, फॉलो कैसे लेना है, वो आपको नेक्स्ट ट्रेनिंग के अंदर समझाया जाएगा कि डे 1 के बाद में फॉलो कैसे लेते हैं, डे 2 के बाद में फॉलो कैसे लेते हैं। ठीक है जी, आगे बात समझ के अंदर आप सभी को। तो अब हमारा इसी तरीके से ना हमारा टारगेट क्या होना चाहिए? देखो, मैं आपको बड़ा टारगेट दे रहा हूँ, आप उसको कम टाइम का भी लेकर के चल सकते हो। मेरा टारगेट ये है कि आने वाले 90 दिन के अंदर आपने अपना सुपरवाइजर लेवल करना है। लिख लो, 90 दिन में सुपरवाइजर लेवल करना है। देखो, 2025 में एंटर होने के सिर्फ और सिर्फ 90 दिन है। 88 दिन बचे हैं आज, 88 दिन। तो 88 दिन बचे हैं 2025 में एंटर होने के। देखो, 2024 में जब एंटर हुए थे ना, तो आपने सोचा था कि मैं कुछ अच्छा करूंगा इस साल, है ना? लेकिन अभी तक आपने नहीं करा। लेकिन ये 90 दिन के अंदर वो करना है जो हमने 9 महीनों के अंदर नहीं करा। क्या आप मेरे साथ हो? आप में से आप क्या 90 दिन के अंदर वो करने को तैयार हो जो आपने 9 महीनों में नहीं करा, है ना? मुझे ना मैसेज करके बताओ, एवरीवन पे मैसेज करो, क्या आप तैयार हो? देखो दोस्तों, 90 दिन हमारे पास में बहुत है। वैसे 88 दिन बचे हैं वो हमारे पास में, है ना? 88 डेज है हमारे पास में, और 88 डेज के अंदर हमने बहुत बढ़िया मेहनत करनी, बहुत शानदार तरीके से मेहनत करनी। हमने अभी तक जो नहीं करा ना, वो हमें करके दिखाना है। 88 दिन के अंदर अपना सुपरवाइजर लेवल डन करना है। उसके लिए अब करना क्या पड़ेगा? देखो, जो आप में से नए लोग हैं, जो पुराने लोग हैं, वो सारे के सारे मेरी बात को ध्यान से समझना कि आपको करना क्या है। देखो, लिखो, आपको सबसे पहले डेली, अगर आप न्यू हो तो आपने डेली 2 नॉन जोन के लोगों को डे 1 में बिठाना है। लिख लो, 2 नॉन जोन के लोगों को डे 1 में बिठाना है, और 3 अननोन जोन के लोगों को डे 1 में बिठाना है। 2 नॉन जोन के लोगों को डे 1 में बिठाना है, और 3 अननोन जोन के लोगों को डे 1 में बिठाना है। पहला काम ये, मतलब कि डेली के आपने 5 लोगों को डे 1 में बिठाना है। अब 5 लोगों को डे 1 में बिठाना है, तो कम से कम हमें टोटल 10 आई एम इंटरेस्टेड लेने पड़ेंगे, कि जो 10 बंदे आपको ऐसे होने चाहिए जो बोले कि यस आई एम इंटरेस्टेड। फिर उसके बाद में कुछ लोग उनमें से आपको गोली दे जाएंगे, है ना? तो इसलिए आपने 10 लोगों को लेना है जो आपको बोले यस आई एम इंटरेस्टेड। फिर उन 10 में से, है ना, 10 दिन में कितने बंदों ने अटेंड करा? 50 बंदों ने आपका डे 1 अटेंड कर लिया। 50 बंदों ने अटेंड करा। क्या आपके अंदर इतना दम नहीं है कि आप 50 बंदों में, चलो आपको एक टारगेट दे देता हूँ ना। सोचो कि आपने आज 5 तारीख है, आज आपने 5 बंदों को करा, 6 को 5 को करा, 7 को 5 करो, 10 तारीख तक आपने 25 बंदों को कर लिया। आपका टारगेट ये है कि 10 तारीख तक आपने 25 बंदों को डे 1 में बिठाया, है ना? जिसमें से कम 5% को आपको फुल एक्टिव करना है। 25 में से 5% को आपको फुल एक्टिव करना है। लिख लो, ठीक है? फिर 10 तारीख से लेकर के 20 तारीख का भी आपका टारगेट यही रहेगा कि 25 बंदों को बताना है, जिसमें से 5 बंदों को फुल एक्टिव करना है। फिर 15 से लेकर के, फिर 10 से 15 हो गया, 5 से 10 हो गया, 10 से 15 हो गया, 15 से 20 का भी ये टारगेट, 20 से 25 का भी ये टारगेट, है ना? मतलब महीने के अंदर आपके 20 बंदे फुल एक्टिव वाले होंगे आपके पास में, जिसमें से 5 बंदों ने भी 2 सीसी का बिजनेस कर दिया, तो आपके 10 सीसी हो जाएंगे।
है ना? और आपका जो चेक है वो आराम से 1% से अगर 7,000 का आता है ना? तो 5% से आपका 7 5 जा 35 35,000 का चेक आप आराम से ले सकते हैं। आई बात समझ के अंदर? हाँ या ना? ठीक है? तो भाई डिजिटल अर्निंग करना बहुत हार्ड भी नहीं है, लेकिन डिजिटल कर अर्निंग करना बहुत आसान भी नहीं है। वो बंदे के ऊपर डिपेंड करता है कि बंदा कितनी मेहनत करता है। ठीक है? तो हियर इज़ द पॉइंट। मेरा पॉइंट था जिसमें मैंने आपको कॉलिंग करना सिखाया, इन्विटेशन करना सिखाया, है ना? अब बस आपने ध्यान रखना है कि प्रॉपर अच्छे तरीके से इन्विटेशन करना है। यूट्यूब की वीडियो आपके ग्रुपों में आ ही गई है ना? मैंने आपको सेंड भी कर दी है। रिपीट में देखनी होगी तो रिपीट में देख लेना, ठीक है? और जो वो 10-12 मिनट की वीडियो है मेरी, वो मैं अभी आपको ग्रुप के अंदर सेंड कर देता हूँ, ठीक है? कम्युनिटी में भी सेंड कर देता हूँ और बाकी में भी सेंड कर देता हूँ, ठीक है? और हाँ, एक और चीज़, कल की ट्रेनिंग के लिए रेडी हो जाओ। और एक अपडेशन है। अब अपडेशन क्या है वो ध्यान से सुनो कि कल से जो मॉर्निंग में 8 बजे से 9 बजे तक सेशन होते हैं, क्योंकि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट हैं और बहुत सारे जॉब वाले पर्सन हैं जिसकी वजह से ना वो उस ट्रेनिंग को अटेंड नहीं कर पाते। बहुत सारी हाउसवाइफ है जो इस टाइम पर ना घर का काम कर रही होती हैं और जो अच्छे से ट्रेनिंग को अटेंड नहीं कर पाती। इसलिए हमने ये सिलेक्ट करा है कि हम कल से जो ट्रेनिंग है वो शाम को 8 बजे करेंगे। ठीक है जी, शाम को 8 बजे करेंगे। हैप्पी? शाम को 8 बजे सब कुछ अपने काम धंधा कर करके बैठ करके और आप शाम को अच्छे से ट्रेनिंग को अटेंड करते हो। कल से सुबह ट्रेनिंग नहीं होगी, कल से शाम को ट्रेनिंग होगी और कल की ट्रेनिंग के लिए रेडी रहो, है ना? क्योंकि हम देखेंगे, थोड़े दिन देखेंगे, हम 1 हफ्ता करके देखेंगे, शाम को ट्रेनिंग अच्छा अगर तो हमें अच्छा रिजल्ट मिला कि आप लोगों को बेनिफिट हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो हम वापस सुबह शिफ्ट कर देंगे, ठीक है? तो बस इतना ध्यान रखना। ओके जी, सो मेरी तरफ से आपको ऑल द बेस्ट। कल शाम को ट्रेनिंग होगी 8 बजे, उसके लिए रेडी रहो सभी लोग, है ना? और मैं आपको वीडियो सेंड करता हूँ अभी ग्रुप के अंदर, वो अच्छे तरीके से